हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी खुश हैं? क्या आप सभी आशीषित हैं? हम सीधा वचन से शुरू करेंगे। जिसने निकाला हो वो पढ़े। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 18। यहोवा यह कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बात करें, चर्चा करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही हो। हालेलुया। क्या आप लोगों को पता है सारे अच्छे विश्वासियों का पाप क्या होता है? क्या आपको पता है पाप क्या होता है? क्या होता है पाप? कोई मुझे बताएगा भाई, पाप क्या होता है? जरा जोर से कोई भी बोलो, पाप क्या होता है भाई? गलत काम करते हैं तो पाप होता है, ठीक है। और क्या पाप क्या होता है? हाँ, अरे पता है कि नहीं? मुझे सुनाई देने जैसा बोलो, पाप क्या होता है? हाँ, देखने से, सुनने से, बोलने से आप करते हैं। होता क्या है? पाप क्या होता है? क्या आप लोगों ने कभी पाप नहीं किया? शुद्ध पवित्र लोगों, पाप क्या होता है? हाँ, क्या कोई बोलेगा? क्या क्या पाप होते हैं? गाली गलौज, झगड़ा करना, और विचार, और कोई? क्या हो गया लोगों? हमको पता ही नहीं पाप क्या होता है। हम इतने दूर है उससे। हालेलुया। और क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है भाई? परमेश्वर के विरुद्ध चलना पाप है। क्या होता है अपना? परमेश्वर के विरुद्ध चलना पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध चलना क्या है? परमेश्वर के आगे तोड़ना क्या है? आपने कुछ भी किया हो, जो भी आप बोल रहे हो, झूठ बोलना, झगड़ा करना, गाली देना, व्यभिचार करना, मर्डर करना, हर एक चीज पाप है भाई। और क्यों एक एक चीजों को नहीं ले रहे? हम बोल रहे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर के विरुद्ध काम करना पाप है। यहाँ पर यशायाह बोलता है, यहोवा क्या कह रहा है? पढ़िए। यहोवा यह कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ बैठ के वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। तुम्हारे पाप एकदम गंदे घिनौने क्यों ना हो, तुमने ऐसा कोई झूठ बोला वाला पाप नहीं, उससे बड़ा कुछ किया, उससे बड़ा कुछ किया, उससे बड़ा कुछ किया हो तो भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाएगा। हीम के समान उज्जवल हो जाए। हीम क्या होता है पता है? जो कच्ची बर्फ गिरती है उसे हीम कहते हैं। हीम किसी ने देखी? यहाँ पर बर्फ देखिए सामने से, सब पिक्चर में, टीवी में नहीं, सामने से देखिए बर्फ। तो आपको अगर लगता है कि बर्फ कैसी होती है, सफेद, तो ऐसी सफेद नहीं, ऐसा 12-13 हजार फीट ऊपर पहाड़ में जब कच्ची बर्फ गिर रही होती है ना, तो काले कलर के शेड्स, गॉगल्स पहन के जाना पड़ता है। आपका गॉगल जो होता है सादा वाला नहीं, एकदम काला, ताकि क्योंकि जब वो कच्ची बर्फ पे धूप गिरती है और वो धूप उसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, तो वो अगर उसको हम ज्यादा देर देखें तो हम अंधे हो सकते हैं, हमारी नजर कमजोर हो सकती है। आपको समझ आ रहा है बर्फ कितनी सफेद होती है? ऐसे पिक्चर में दिखता है, हाँ सही है, मस्त दिख रहा है, इतना नहीं, वो इतनी सफेद हो सकती है कि उसके ऊपर से सूरज की किरणें पड़ के अगर हमारे आंखों में पड़े और ज्यादा देर हम देखते रहे तो नजर कमजोर होते होते अंधे भी हो सकते हैं। तो आपको गॉगल पहन के, शेड्स पहन के घूमना पड़ता है भाई, ताकि आप अंधे ना हो जाए। हालेलुया। वो बोल रहा है तुम्हारे पाप एकदम घिनौने, गंदे, लाल रंग के, ऐसे दिख के आ रहे हो, ऐसे छुपाए हुए पाप नहीं जो किसी को दिख नहीं रहे, सबसे दिख के आ रहे हैं पाप, इतने बड़े क्यों ना हो, तो वो इतना शपित कर देगा कि कोई उसको देख के बोले यहाँ कुछ नहीं है भाई। हालेलुया। और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वो उनके समान सफेद हो जाए। अगवानी रंग के हो अगर, मतलब और गाढ़ा लाल, ऐसा खून गिर के नीचे सूख के लाल पड़ा रह जाता है, वैसा लाल हो तो भी उसको ऊन ऐसा खुल के आता हुआ ताजा ऊन की तरह सफेद कर देगा। हालेलुया। पर क्या करने पे बोलता है? आपको बोलना पड़ेगा, वाद विवाद करना है, मतलब आपको डिस्कस करना है, आपको चर्चा करनी पड़ेगी, आपको अंगीकार करना पड़ेगा। बोलो अंगीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। आपको जाके बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये भी किया है। मतलब आप जाते हो, बैठते हो सामने और बोलते हो प्रभु मैंने झूठ बोला, प्रभु ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु मैंने गाली दिया, प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु मैंने व्यभिचार किया, मैंने किसी को बुरी नजर से देखा, प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु मैंने मर्डर किया, नहीं ये ज्यादा कर दिया, अभी नहीं हो सकता।
क्या मेरा परमेश्वर ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुमने ज्यादा कर दिया अभी, इतना नहीं। झूठ बोलने तक मैं क्षमा कर रहा था, गाली देने तक मैं क्षमा कर रहा था, चुगली करने तक भी मैं क्षमा कर रहा था, जाके मर्डर करने ऐसा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्या मेरा परमेश्वर आके बोल देगा तुमने ये ज्यादा पाप कर दिया? नहीं हो पाएगा। मगर वो बोलता है तुम्हारा पाप अगुवानी रंग का हो तो भी वो हिम के समान, ऊन के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया। क्या करने पे? अंगीकार करने पे। क्या करने पे? बोलना है। पुराने नियम में बोलते थे जाओ एक मुर्गी लाओ, उसको काटो, एक बैल लाओ, तुमने जितना बड़ा पाप किया उतना बड़ा बलि, छोटा पाप किया तो छोटा मुर्गी, बड़ा पाप किया तो बड़ा बैल। तो लोग आज मैं बोलूं अगर तुमने मर्डर किया है उसकी जगह पे तुमको एक बैल लाके काटना पड़ेगा तो बोलेगा अच्छा है, जेल नहीं जाना है, बैल काटना है। हालेलुया। अच्छी बात है ना? मगर मैं बोलूं कि नहीं, तुमको आके पूरा बोलना पड़ेगा कि मैं चोरी करने गया था, चोरी करने गया, वहां पर सब प्लान किया था, सिर्फ चोरी कर रहा था, मेरे गार्ड बीच में आ गया, सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ लिया, मैं बच के जाते समय उसको घूम के मार दिया, वो उसका सर फट गया, वो मर गया। ये किसी को बोलना, किसी की जान लिया, ये ज्यादा दर्दनाक है। हालेलुया। लोग बोलना नहीं चाहते, उन्होंने क्या किया है? वो बोलता है तुमको आके बोलना पड़ेगा। दाऊद बोल रहा है जब तक मैंने मेरा पाप नहीं बताया तब तक मैं बिछौने में बैठ कर कराता रहा, मेरी आंतड़ियां सूखती रही, अंदर मुझे दर्द होता रहा और मैं उतने समय परमेश्वर से वंचित रहा। हालेलुया। जब तक मैंने अपना छुपा हुआ पाप नहीं बताया, मेरा क्या हुआ? आंतड़ियां दुखती रही, सूखती रही अंदर ही अंदर, मैं दुख रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, मैं किसी को बोल नहीं पाया और तब तक परमेश्वर मुझसे दूर रहा। हालेलुया। आपने पाप किया और आपने उसको अंगीकार नहीं किया, जब तक वो अंदर ही अंदर छुप के रहा, छुपा के रखा है पाप, तो मेरा परमेश्वर आके आपको आशीष नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। हालेलुया। कितने लोग आशीष चाहिए? आशीष चाहिए? यस। ओके, तो वो परमेश्वर बाद में करेगा जब आपके पास होगा। परमेश्वर आपसे दूर है। अगर आप ऐसे पाप कर रहे हो जो आपने छुपाए हुए रखे हैं, किसी को पता नहीं है, आपके अंदर है, आपको लगता है किसी को बोल दूं तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, विश्वासियों के सामने बोल दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप यहाँ पे पास बोलते हैं प्रायश्चित कर लो तो मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि जोर से बोल दिया, बाजू में किसी ने सुन लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो जो अंदर पाप रखे हैं उसकी वजह से परमेश्वर से आप वंचित हो। हालेलुया। बुद्धि की पुस्तक में कहता है कि तुम कुछ पाप पहले आ गए और कुछ पाप पीछे से आए। जो पहले आ गए वो क्षमा हो गए और जो पीछे से आए वो रह गए। मतलब पहले आए हुए पाप जो आपने बोल दिया, आज आपने अंगीकार कर दिया, मेरे परमेश्वर से आपने क्षमा मांगा, आपको क्षमा मिल गया। कुछ पाप आपने नहीं बोला, आपने छुपा के रखा, वो पीछे से आएंगे। कभी आएंगे? न्याय के दिन के लिए, मेरे परमेश्वर के सामने उस दिन बोलना है। आज आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, आज आपको परमेश्वर दिख नहीं रहा है। क्या आपको परमेश्वर दिखता है? दिख रहा है क्या? नहीं। बस आज आप उसके सामने अंगीकार नहीं कर रहे हो तो एक दिन जीवित परमेश्वर के सामने खड़े रह के आपको बोलना पड़ेगा न्याय के दिन। हालेलुया। और वचन कहता है जीवित परमेश्वर के सामने खड़े होना खतरनाक बात है, भयंकर बात है। वहां जाके कोई नहीं बचने वाला। हालेलुया। बोलेंगे तुमने पाप किया, वहां जाके नहीं बोल सकते प्रभु मुझसे गलती हो गया चलो। वहां न्याय होगा, वहां क्षमा नहीं है। क्षमा सिर और सिर यहाँ पर है। आज मेरा प्रभु अनुग्रह करता है, आज आप क्षमा मांग सकते हो, कल बेहतर हो सकते हो। वहां जाके कल नहीं है। हालेलुया। तो बोलो क्षमा मांगना आसान है, अंगीकार करना आसान है, या छुपा के रखना, न्याय में जाना आसान है, या बड़ा बड़ा बैल काटना आसान है। हालेलुया। क्या आपने नामान कोड़ी के बारे में सुना है? यस, आपने नामान कोड़ी के बारे में सुना है? चलो कुछ चेहरे दिख रहे नहीं सुना है, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। एक छोटे से, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति नामान, उसको कोढ़ था। तो उसके घर पे काम करने वाली छोटी लड़की ने उसकी पत्नी को बोला कि ये ऐसा कोढ़ है ना, मैंने इजराइल में बहुत बार देखा है, ऐसे कोई भी बीमारी को अगर एलिया के पास लेके जाओ, भविष्यवक्ता है, वो ठीक कर सकता है। बोला ऐसा? तो उसकी पत्नी ने जाके बोला अरे जाओ ना, इतने सारे डॉक्टर के पास जाए, भविष्यवक्ता के पास भी जाके देखो। बोला ठीक है। तो अभी भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन, जो कोढ़ ठीक नहीं होने वाली बीमारी को ठीक करने वाला है अगर,
तो उसके लिए गिफ्ट भर के लेके गया, वो टोकरी टोकरी चांदी सोना जितने गिफ्ट दे सकता हूँ सब लेके गया, सब भर के किले के दरवाजे के बाहर गए। उसको किसी ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आया है, उसका नाम है, उसको कोड है, वो आपके लिए ये सब कुछ लेके आया है। बोला ठीक है, काम करो, उसको बोलो अपनी यर्दन नदी में जाए, उसमें जाके 7 बार डुबकी मारे। उसको आगे बोला गया तो उसको बहुत गुस्सा है, क्या मेरे गांव में नदी नहीं है क्या? मेरे गांव की नदी में क्या गटर का पानी बह रहा है क्या? वहां पर हम लोग नहाते हैं तो क्या हम गंदे हो जाते हैं? वहां बीमारी है, इन्हीं के गांव में अच्छा पानी है, इनके पानी में मैं नहाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो मेरे गांव में पानी नहीं आता है क्या? मैं नहाता धोता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोड़ा है। वो चीख रहा है, हालेलुया। और चला गया, नहीं गया, नहाने बोला मुझे। अगर मुझे कुछ बोलता, मुझे प्रार्थना करता, मेरे सर पे हाथ लगाता तो अलग बात थी। क्या बोल रहा है? नहा क्या? सोचा बाहर रहो, आप बोल रहे हो मैं बीमार हूँ, आपको पास्टर बोलते एक काम कर, पहले नहा क्या? हालेलुया। बोल रहे नहा क्या? तो गुस्सा होके जा रहा है, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। उसको उसका ही सेवक बोलते हैं रुक जाए, इतने दूर से आए, तुमने हमको 2 हफ्ता चलाया, हम 2 हफ्ता चल के यहाँ तक आए, ये बाजू में नहीं है, ये दूसरे देश में आए हैं हम, दूसरे देश में। आपको समझ में आ रहा है? अगर वो बोलता 40 दिन उपवास में बैठ तो प्रार्थना कर मेरे साथ, आप करते। वो बोलता कि नंगे पैर 600 किलोमीटर दूर के मंदिर में जाके माथा टेक, तो आप टेक लेते। पर आपको बोला नहाने, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी हम लोग शाम को जाते थे नदी में नहाने, एक बार आके नहा लो, क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। आज हमारे साथ ये समस्या, अगर आपको बोले चंगाई होने के लिए आपको 40 दिन उपवास प्रार्थना करना है तो बहुत बड़ी बीमारी, आपको लगे नहीं बड़ी बड़ी बीमारी है, मुझे 40 दिन रखना चाहिए, मैंने पाप किया है, मुझे को उपवास रखना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे घुटने टेकने चाहिए, वो सब आपको हजम हो जाएगा, क्योंकि पाप के बदले दर्द सहने को इंसान तैयार है। वचन बोलता है पाप क्षमा घुटने टेकने से भी नहीं होगी, पाप क्षमा कोई आप दान देने से भी नहीं होगी, पाप क्षमा अंगीकार करने से होगी। हालेलुया। पश्चाताप से होगी। पश्चाताप के लिए पहला चीज है अंगीकार करना, दूसरा है मन फिराना, बोलना है मैं नहीं करूंगा, तीसरा है उसको छोड़ देना। आपने अंगीकार नहीं किया, आपने बोला नहीं, आपने क्या किया है, तब तक आपको क्षमा बोला ना नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? आप आके मुझे, आपका बच्चा आपके घर पे आपको बोले मम्मी सॉरी, ठीक है बेटा क्या कह दो, नहीं रो रहा है, नहीं मम्मी सॉरी, क्या किया कह दो, नहीं मम्मी सॉरी, चलेगा क्या? बच्चे को बोलना पड़ेगा ना उसने क्या किया है। आप क्षमा मांगोगे बिना बताए कि आपने क्या किया है, चलेगा क्या? आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा कि बोल कर कि प्रभु मैंने ये किया है, कुछ भी क्यों ना हो, तब तक मेरा परमेश्वर वंचित है। वो बोल रहा है आप अच्छा जीवन जी रहा, आज आपने छोड़ दिया है। वो राजा है दाऊद, अच्छा जीवन जी रहा है, आराधक है, आराधनाएं लिख रहा है, मगर वो बोलता है परमेश्वर से मैं वंचित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा छुपा पाप अंदर आतड़ियां सुखा रहा है। हालेलुया। मैंने वो बोला नहीं है। आप आराधना कर सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी हो सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा आराधक हो सकते हो, आप सेवक हो सकते हो, मगर अगर आपने अपने पापों को अंदर रखा है, उसको अंगीकार नहीं किया है, एक पहला परमेश्वर के सामने, दूसरा परमेश्वर के जन के सामने, तब तक वो आपके आतड़े को सुखाएगा, परमेश्वर आपसे वंचित रहेगा, आपको आशीषें नहीं मिलने वाली। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वासी लोग हो? क्या आप विश्वासी लोग हो? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपको आशीष दे? मेरा परमेश्वर क्षमा करने में विश्वासी योग्य है। जैसे वो बोलता है पहला यूहन्ना 1:9 में बोलता है अगर तुम आज आओ अपने पाप को अंगीकार करो, क्षमा मांगो, तो मैं क्षमा करने में पहला सामर्थ्य हूँ, दूसरा विश्वास योग्य हूँ। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर हर एक पाप जो आपने किया, ऐसा कोई पाप है जिसको मेरा परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता? कुछ है? नहीं, ये परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है, ये ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ है? क्या है भाइयों? क्या आपको लगता है मेरा परमेश्वर हर एक चीज को क्षमा कर सकता है? तो कर भी सकता है। बोलता है मैंने बोला ना, अगर आप अंगीकार करोगे, पश्चाताप करोगे, मैं क्षमा कर दूंगा, तो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। तो विश्वास योग्य परमेश्वर के पास उसे विश्वास ही चाहिए। एक बार आप क्षमा मांग लेते हो, फिर वो आशीष देने को तैयार है। मुझे बोलना है आपको आज आशीष की बातें, मगर आशीष तब तक नहीं मिल सकती जब तक एक जन परमेश्वर से जुड़ ना जाए। मैं आशीष के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे हर जगह दिखता है ये तब मिलती है लोगों को जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, तो ही उनके जीवन में आशीष है।
जो लोग परमेश्वर से वंचित है उनको लग रहा है मैं बहुत सेवकाई कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। नहीं, परमेश्वर से जुड़े ही नहीं हो तुम। अंदर आतड़ियाँ सूख रही है, आपको बोलना पड़ेगा हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं दिख रही है तो आपका बर्तन पहले से किसी चीज से भरा हुआ है, आपको खाली करना पड़ेगा, तब मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। चलिए, आप सभी ने बोला मुझे आशीष चाहिए। मुझे बोला आशीष क्या होती है? सबने बोला चाहिए, अभी पता होना चाहिए क्या चाहिए। बोला आशीष क्या होती है? क्या होती है भाई आशीष? अरे क्या चाहिए था अभी आपको थोड़ी देर पहले? आशीष क्या होती है? क्या कोई बताएगा? खुशी, शांति, समाधान। और भाइयों आशीष क्या होती है? अरे इतने साल के विश्वासी हो, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो फेंको। आशीष क्या होती है? शांति आशीष होती है। और शांति ही चाहिए सबको। बहुत कौन आपका सर खा रहा है? और क्या होती है आशीष? आशीष क्या होती है? परमेश्वर, परमेश्वर में बढ़ना आशीष होती है। ठीक है। और बहन इनको शांति चाहिए। आप लोग सब चुप रहा करो। आगे बोला, आपको आशीष क्या होती है? वरदान। ओके। और कोई आशीष? क्या? अच्छा हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और कोई आशीष आ रही? स्वास्थ्य भाई क्या आशीष आ रही है आपको? यही चाहिए, मतलब आप सबको यहाँ लोगों को शांति चाहिए, इनको अच्छा हेल्थ और वरदान चाहिए, बस। हालेलुया। इतना ही चाहिए था शांति आशीष में आपको। बाइबल में इतनी आशीष ये सारी एक आशीष है। मगर आशीष का मतलब क्या होता है? आशीष शब्द का मतलब है बढ़ोतरी, उन्नति। अगर आपके स्वास्थ्य में आशीष की बात है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना, उसकी बढ़ोतरी। आपके काम में आशीष की बात है तो आपके काम में प्रतिफल मिलना, वो आशीष है। अगर आप 5 साल से एक ही काम कर रहे हो, आपका कभी पैसा नहीं बढ़ता है तो वो आशीष नहीं है। अगर आप लोग 10 साल से घर लेने का कोशिश कर रहे हो, आपका पैसा ही जमा नहीं होता तो आशीष नहीं है। आप कुछ काम करने के लिए पैसा जमा करते हो, कोई बीमार हो जाता है, पैसा वहां चला जाता है, वो आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वचन कहता है 2 ही चीजें, या तो आशीष है या तो श्राप है, बीच में कुछ नहीं है। आप एक नाव में रह सकते हो, ऐसे दोनों में नहीं रह सकते। नहीं, कुछ नहीं, कैसे चल रहा है, सब ठीक है, कुछ नया नहीं है, तो मतलब आशीष नहीं है। हालेलुया। और आप बोलते नहीं सब ठीक है, वैसा ही है, सही ठीक चल रहा। ठीक चलना आशीष नहीं है। हालेलुया। विश्वासी हो, ठीक चलना आशीष ठीक नहीं चलना चाहिए, बेहतर चलना चाहिए। आपका आत्मिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपका परिवार में बेहतर होना चाहिए, आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई करने चाहिए, आपके घर पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आशीष की कमी या आशीष का ना होना श्राप है। हालेलुया। या तो आशीष है या तो बोलो ना, हजम नहीं हो रही बात। आशीष तो नहीं मतलब बेस्ट आप। हालेलुया। या तो आशीष है या तो यस। तो हमें आशीष चाहिए, बर्तन खाली करना पड़ेगा। पहले आपको जाके कुछ भी आपको अंदर लग रहा है कि मैंने अभी तक छुपा के रखा है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के जन के सामने बोलने के बाद आशीष के लिए आएंगे। अब आशीष कैसे आती है? बड़ा व्यवस्था विरुद्ध 28 का 1। जल्दी से व्यवस्था विरुद्ध 28 अध्याय उसका पहला वचन। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, आज मैंने आपको बताई है, वो अगर मानोगे तो चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुनोगे, पूरा समय कोशिश करते रहोगे तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण यह सब आशीषें तुम पर पूरा होगा। ये तुमने क्योंकि परमेश्वर की बात सुनी, ऐसा नहीं बोला आज कल से तुम जाओ पूरे शुद्ध हो जाओ, कोई पाप तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, एकदम पवित्र होने चाहिए, तभी तुमको सारी आशीषें मिलेंगी। नहीं, आज आपने वचन सुना कि आज मुझे अपने पापों को अंदर से बोलकर निकाल के अंगीकार करके खत्म करना है। वो करने की अगर आपने कोशिश की तो जो रोज कोशिश करता है मन लगा के, उसको परमेश्वर ये बात सुनने के कारण सारी आशीषें देता है। हालेलुया।
अगर आप बोलोगे नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं बोल सकता, मैं अंगीकार नहीं कर सकता अपने पापों को, तो नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तब मेरा परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है, हर जगह पे उन्नति देना। आपको लगता है मेरे काम में नहीं है तो काम में, घर पे नहीं है तो घर पे, आप ये 1 से लेकर 14 वचन तक व्यवस्था विवरण का घर पे जाके पढ़िएगा, वो हर जगह आशीष बोलता है। बोलता है तुम घर पे आते समय धन्य होंगे, घर से जाते समय धन्य होंगे, काम में आते समय धन्य होंगे, काम से जाते समय धन्य होंगे, तुम्हारे बच्चे फूले फलेंगे, तुम्हारा काम फूले फलेगा, तुम्हें नीचा नहीं वो ऊंचा उठाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुम्हारे काम में तुम्हें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हर जगह पर आशीष बोलता है। कब? जब तुम ये आज्ञा को सुनोगे। क्या आज्ञा है? पहला चीज, अपने पाप को निकाल के अंगीकार कर दो, पश्चाताप कर दो, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। पर ये सारी आशीषें उन्होंने आज्ञाएं दी थी इजराइलियों को। यहाँ कितने इजराइली है? नहीं, इजराइली नहीं है हमारा, इजराइली है, मैं इंडियन हूँ, आपका हूँ, आप पासपोर्ट देगा इजराइल। हालेलुया। पर मेरा परमेश्वर इजराइल की आशीष हमें देता है, वहां पर बाद में आएंगे। मगर क्या क्या आशीषें लेके हमें देता है और क्यों देता है? पहला पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, उसका 1 से 3 तक पढ़िए, तो जल्दी से निकलेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय, पहला वचन से तीसरा वचन। जिसने भी निकाला वो पढ़े। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या सारे विश्वासी लोग यहाँ पर, क्या आपने अब्राहम का नाम सुना है? अब्राहम को बाइबल में विश्वास का पिता बोला जाता है कि, और उसको जैसी आशीष दी उसमें से किसी को नहीं दी, और वहां से आशीष उत्पन्न होती है, निकलती है, जड़ है आशीष का। बाइबल उसको आशीष का जड़ बताता है आगे जाके। अब्राहम वो जैतून के पेड़ का जड़ है जहां से आशीष निकलती है इजराइल के लिए। हालेलुया। तो अब्राहम को क्यों आशीष देता है वो हम यहाँ से देखते हैं। पढ़ो वापस। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपनी जन्मभूमि हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। ठीक है, अब्राहम के बारे में कितने लोगों को नहीं पता है, सुना नहीं है? कुछ लोग हैं जिन्हें अब्राहम के बारे में सुना नहीं। तो अब्राहम उसके पिता का, उसका घर का काम था, पूरे आजू बाजू के 10 गांव के लोग उसके परिवार के पास आते थे मूर्ति लेने के लिए। वो मूर्ति बनाता था, उसके पिता ने उसको मूर्ति बनाना सिखाया था। आजू बाजू के 10 गांव के 50 अलग अलग देवी देवता की मूर्ति ये बनाता था। मूर्ति बनाने में सबसे अच्छा काम था अब्राहम का। तो उसके पिता तो चले गए, उसको सिखाया था मूर्ति बनाने की कला, वो भी बनाता है, मिट्टी लेता है, क्ले लेता है, पीओपी लेता है, मूर्ति बनाता है। 1 मूर्ति बनाता है, 2 मूर्ति बनाता है। मगर वो मूर्ति बनाते बनाते एक दिन सोचने लगा कि इनमें से मैं 50 देवी देवता बनाता हूँ, इनमें से सच्चा ये सबसे ऊपर कौन है? अब्राहम ये सब मन में सोचता है, बोलता नहीं, क्यों बोल नहीं सकते, धंधा बंद हो जाएगा। उसका धंधा है भाई देवी देवता बनाना, मूर्ति बनाना, उसका धंधा है। किसी को पूछ लिया भाई तुम्हारा सच्चा है तो धंधा बंद हो जाएगा। हालेलुया। अब बनाते बनाते एक दिन बैठा है, एक को शेप दे रहा है, आंख बना रहा है, नाक बना रहा है, पीछे से आवाज आया अब्राहम। तो ये देखो कौन सा वाला बोला, इतने साइंस से बना था मैं, कोई तो बोला, इनमें से कोई तो बोला। वो पीछे घूम के देख रहा है, सबको देखता है, थोड़ी देर इसको देखता है, थोड़ी देर इसको देखता है, तू बोला गया, ये वाला फेमस है, ये वाला बोला रहे, तू बोला गया, सबको देख रहा है। इसका नाम बहुत है, इसको सब गाँव में पूछते हैं, इसमें कुछ तो होगा। देखा, छोड़ो नहीं, कुछ गलत सुना होगा, जाके मूर्ति बना रहे, बना। वापिस आवाज आता है अब्राहम, तो बोलता है पक्का कोई तो बोला। तो हर एक के सामने थोड़ी थोड़ी देर बैठता है, 10 मिनट इसके सामने, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। हर एक के सामने से बैठ के देख लिया, कोई बोल नहीं रहा है। तीसरी बार आवाज आती है अब्राहम, तो बाहर जाके देखते हैं टेंट के बाहर कोई है क्या, कौन मेरे साथ मस्ती कर रहा है, कोई भी नहीं है। अभी इसको कोई तो बोलता है अब्राहम, अभी इसको पता है खाली। अभी एक दिन इसको वापस आवाज आती है, बोलता है अब्राहम तू अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, और जहां मैं बोलता हूं वहां चले जा। तो सुन के टेंशन आ गया। पहले ज्यादा अपनी पत्नी को बोलता है, मुझसे ईश्वर ने बात की। वो पूछती कौन सा वाला, तो 50 की मूर्ति बनाता है, 50 में से कौन सा वाला बोला, मेरे को भी जानना है। वो बोलता है नहीं, 50 में से तो नहीं बोला, तो कौन सा वाला बोला, नाम क्या है उसका, नाम
उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है। कैसा दिखता है? वो दिखता नहीं है। हालेलुया। अब्राहम 75 वर्ष का था, उसकी पत्नी को लगा इसका जल्दी सट आएगा। हालेलुया। इसका स्क्रू ढीला हो गया, ये बूढ़ा हो चुका है, इसको हवा में से आवाजें आ रही है, ये 50 मूर्ति को बनाता है, उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा है, मगर ये बोलता है कि एक तो घर छोड़ जहां पर अपना सेटल्ड बिजनेस है, 10 गांव के लोग यहाँ आते हैं हमारे पास मूर्ति लेने को, बोलता है बिजनेस को छोड़ो, घर को छोड़ो, ऐसा नहीं घर को छोड़ो, बोलता है देश को छोड़ो। यूपी से मुंबई नहीं आने बोल रहा, बोलता है यूपी से हम लोग अमेरिका जाएंगे चल के। हालेलुया। बोल रहा है घर को छोड़ो, गांव को छोड़ो, देश को छोड़ो, बाहर चलो। क्यों? कोई जो ईश्वर दिखता नहीं उसने मुझे बोला है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उसे विश्वास का पिता बोला जाता है? उसने हवा में कुछ सुना, अपने बचपन से 75 वर्ष तक देवी देवता को हाथ से बनाने वाला आज एक अंधे के ईश्वर के पास जा रहा है जिसका कभी नाम ही नहीं सुना है। हालेलुया। उसके पास उसका नाम ही नहीं है, वो उसका सुन के आवाज चले जा रहा है। उसको किसी ने नहीं बताया है यहोवा नाम का कोई है, उसको यहोवा ने अपना नाम नहीं बताया है, सिर्फ आवाज सुन के वो जा रहा है। हालेलुया। बूढ़े इंसान को खुद भी लगा रहेगा कहीं मैं पागल तो नहीं हूं, मगर वो अपनी पत्नी को जाके बोलता है चलो यहाँ से जाना है। वो बोलती है अच्छा है, तुम्हारे माँ बाप के घर पे रहना मेरे को वैसे भी पसंद है, बैग उठाओ चलो, यहाँ से जाने को मिलेगा। वहां से निकल के ये अपने भतीजे को, अपने जायदाद को लेके जा रहा है, मगर इसको क्या 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 बोला गया था? आशीष पढ़ो, दूसरा वचन पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। सारे आशीष जिनको चाहिए वो लोगों सुनो, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा तेरा नाम होगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा, तुझ में से ही आशीषें निकलेंगी, ऐसी आशीषें जो किसी ने कभी सुनी नहीं है। ऐसा भी प्रभु आशीष देता है, हमारे जिंदगी के लिए इतना सोचता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे पति को शादी के लिए लड़का मिलने, लड़की मिलने, बच्चा मिलने के लिए भी प्रभु हमारे सोचेगा, हमारे बाल की भी प्रभु सोचेगा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सारी आशीषें किस में से निकली? अब्राहम में से। बोलते तू आशीष का मूल होगा, सब कुछ तेरे अंदर से आएगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अभी ये सुपर पावर दे दिया, देखो इससे बड़ा सुपर पावर क्या हो सकता है? बोले जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। ऐसा नहीं बोला कि जो तुझे आशीष देगा उसको तू भी आशीष दे दे। आपस में एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड बोला, आगे बढ़ो, प्रभु आपका आशीष करे, प्रभु आपका आशीष करे बोल के हंसते हुए बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, जो तुझे आशीष दे दिया दिल से उसको मैं आशीष दूंगा, परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि विश्वासी ने तुम्हें आशीष दिया तो मैं आशीष दूंगा उसको, नहीं नहीं। अविश्वासी हो, कोई भी हो, तुम्हारे लिए भला करना चाहता है, तुम्हें आशीष देता है, वो तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का काम करता है, तुम्हें मदद करता है, उसको परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। और यहाँ खत्म नहीं होता है। और जो तुझे कोसे, अभी देखो, जो तुमसे पंगा ले ले भाई, जो तुम्हें कोस दे, जो तुम्हें गाली दे दे, जो तुम्हें श्राप दे दे, तुम्हारे बारे में गलत बोल दे, तुम्हारे बारे में बुरा सोच ले, उसको मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर श्राप देगा। बाइबल में कहीं पर परमेश्वर श्राप नहीं देता है, सारे श्राप पाप करने से हमारे ऊपर खुद आते हैं। मगर वो बोलता है अगर किसी ने मेरे जन को श्राप दे दिया उसको मैं परमेश्वर यहोवा श्राप दूंगा। हालेलुया। बताओ, परमेश्वर के श्राप देने के बाद क्या कोई बच सकता है? क्या परमेश्वर के श्राप देने से कोई बच सकता है? होता है सुपर पावर अब्राहम के पास। तुम्हें आशीष देगा तो उसको मैं आशीष दूंगा, तुम्हें श्राप देगा तो उसको मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। और पढ़ो। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल, हर परिवार, हर खानदान के लोग तेरे वजह से आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अभी इसे चल दिया और ठीक है, इतना सब कुछ परमेश्वर ने आशीष बोला है। किसी ने तो बात किया है, उसको था कि नहीं, एक ईश्वर मिल गया है मुझे जो मुझसे बात करता है, अभी ये मट्टी को नहीं बनाऊंगा मैं। उठ के चला गया। अब ये रोज इसको बोला है जहाँ मैं दिखाऊंगा वहां जाने का, तो ये टेंट लेके चला गया। टेंट में रहता है, तंबू में रहता है, अभी अपना घर बार छोड़ के, अच्छा खासा बिल्डिंग में रहता था वो छोड़ के अभी एक टेंट में रहता है। टेंट में आधी रात को वापस से आवाज आती रहती है, बोलते अब्राहम बाहर, तो टेंट के बाहर जाता है, बोलता ऊपर देख। क्या देखने का?
बोला था घर से लेके आऊंगा, इतना सब आशीष दूंगा, टेंट में रहने लगा दिया। फिर टेंट में रहने के बाद बोलता ऊपर देखा क्या है, क्या दिखता है, आसमान है प्रभु, और क्या है, और क्या दिखता है, तारे है, गिल्ले, क्या मजा क्या आधी रात को। हालेलुया। बोला मैं सो रहा था, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे को नींद आता है, मेरे को सोना पड़ता है, 75 एज का, अपनी सोने दो मेरे को। उसमें छोड़ के आधी रात को बाहर बुला के बोलता है तारे गिन लो, कोई गिन सकता है क्या? बोला गिन ले, नहीं गिन सकता, इतने तेरे बच्चे हो। तो एक बच्चा नहीं अभी तक, मैं 75 वर्ष का हूँ, इतने बच्चे होंगे कैसे हो सकते, क्या मजा क्या आधी रात को। बोला नहीं, विश्वास करते रहते संतान होंगे। हो गया सो में, क्योंकि इसको दिखता नहीं है परमेश्वर, इसको पता नहीं है वो ईश्वर है, वो कितना सामर्थ्य क्या है, इसको कुछ नहीं पता है, इसको सिर्फ आवाज आती है। बोला ठीक है, जाके सो गया। सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोलता है मुझसे प्रभु ने बात किया, क्या बोला, यहाँ लाके करना क्या, वो बताया क्या, लाके टेंट में बसा दिया, करने का क्या है यहाँ पर, वो बताया नहीं, पर प्रभु ने बोला कि आसमान में देख, क्या दिखा दी रात को तुमको आसमान में अंधेरे में, तारे थे, क्या किया, बोला इतने हमारे बच्चे हो गए। तो इधर आज स्त्री को 35 के बाद बच्चे नहीं हो पा रहे, वो 60 साल की है, वो उसको बोल दिया कि तुझे अभी 65 साल की स्त्री को जितने तारे उतने बच्चे हो गए। ठीक है, चुप रहती है, आ तो गई हूँ यहाँ पर, देश अच्छा है नहीं तो इसको छोड़ती नहीं। हालेलुया। दूसरे दिन वापस से टेंट में से प्रभु बोलता है अब्राहम बाहर जाता है, आज क्या प्रभु, नीचे देखा, अभी क्या हुआ, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ठीक है नीचे देखा, क्या है, हाथ रेत है, हाथ में उठाया, इतने तेरी संतान होंगी, क्या मजाक है। हालेलुया। रेत को गिन सकता है, नहीं, इतनी तेरी संतान होगी। और प्रभु देख, एक नंबर दे दे मुझे कि कितनी होगी, कभी होता है तारे गिन ले, कभी होता है रेत गिन ले, एक भी नहीं हो रहा है अभी तक, एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो रेत गिनने बोल रहा है, नहीं, विश्वास कर, इतनी तेरी संतानें होंगी। ठीक है, तो जाके अपनी पत्नी को बोलता है कि प्रभु ने मुझसे रात को बात की, आज तो बताया कि करना क्या है, इधर आके एक टेंट लेके दूसरे देश में भेजा है, अगर तो कुछ तो काम होना चाहिए, घर को क्यों छुड़वाया, जो देना था उधर ही दे देता। यहाँ आके बोलता है कि रेत गिन ले, तारे गिन ले, नहीं, रेत जितने उतने हमारे बच्चे हो गए। तो उसको भी लगा होगा एक टाइम पे, नहीं मेरा पति का थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है, वहां पर कम से कम पड़ोसी गांव में मेरी माँ रहती थी, वो छोड़ के मैं दूसरे देश में आ गई। हालेलुया। हर कोई कुछ भी सोच रहा है, मगर अब्राहम परमेश्वर की आशीष को थोड़ा थोड़ा देख रहा है। परमेश्वर इसको कोई काम नहीं दिया, उसको बोला बस जा। सोचो आज परमेश्वर आपसे बात करे, बोले आपको तमिलनाडु जाना, आप सोचोगे परमेश्वर मुझे चाहता है वहां जाके मैं प्रचार करूं, परमेश्वर का नाम को बढ़ाऊं, मैं जाके लोगों को संदेश दूं, और परमेश्वर वहां जाके कुछ नहीं कर देगा, यहाँ रहने का बस। हालेलुया। कुछ करने का नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ नहीं करने का, यहाँ रहने का, जाओ अपना धंधा करो, काम धंधा करो। बोला क्या हुआ भाई, यूपी में क्या प्रॉब्लम था, बिहार में क्या प्रॉब्लम, नाला सोपारा में कैसा भी था, अच्छा ही था, तमिलनाडु भेजे, इधर भाषा नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। हालेलुया। इसको कोई काम नहीं दिया जाके वहां रहने का, पर मेरे परमेश्वर ने जैसा बोला था, तेरे कारण हर कुल आशीषित होगा, इतना आशीषित होते लोग इसके कारण कि देश में, इसको बोला बढ़ोतरी देगा, आशीष, इसकी बैल, इसकी भेड़, इसकी बकरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके देश किससे ज्यादा, पूरे देश से ज्यादा, पूरे नगर से ज्यादा इसके पास पैसा है। हालेलुया। जिस नगर में वो रहता है, अगर वो नाला सोपारा में रहता है, तो नाला सोपारा में लोगों के पास पूरा मिलाकर 100 करोड़ रुपए, इसके अकेले के पास 100 करोड़ रुपए। हालेलुया। तो अब्राहम के मरने के बाद लोग बोलते हैं कि तुम्हारे इसहाक को, उसके बेटे को, कि तुम्हारा धन हमसे ज्यादा हो चुका है, हमारे देश से ज्यादा हो चुका है, आप हमारे देश से बाहर जाओ भाई, तुम हमारा देश हड़प लोगे, तुम कब्जा कर लोगे देश पे, बाहर जाओ। हालेलुया। सोचो इतना धन हो जाए आपके पास कि लोग बोले, आपसे डर जाए और बोले कि आप चले जाओ, थोड़े दिन में हमारा राजा बन जाओगे, उससे पहले चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसको कोई काम नहीं दिया तो भी उसको आशीष है तो दिख रही है, उसका विश्वास हर दिन बढ़ता है। मैंने आपको बोला शुरुआत में वचन बोलता है, रोज कोशिश करते रहो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। रोज उसके मन में आता होगा, परमेश्वर ने बोल के भाई 10 साल हो गया अभी तक बच्चा नहीं हुआ, 10 साल पहले बोला था घर से निकल, तेरी जायदाद को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। रोज आता होगा मन में,
विश्वास हिलने का कारण होगा उसके पास। कोई काम नहीं दिया, वहां पर मेरे रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सबको छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है मेरा। रोज आता होगा दिमाग में, वो रोज जाता है, चुपचाप अपना काम करता है। हालेलुया। रोज परमेश्वर उसको थोड़ा और आशीष करता है, थोड़ा और आशीष करता है। हालेलुया। अब्राहम के जाने के बाद इसहाक को मेरे परमेश्वर ने और आशीषें दी। वो आशीष अब्राहम की सारी इसहाक को दी, सेम बादशाह उससे भी बांधी, मगर उसको छोड़ के और एक आशीष देता है। 26 अध्याय पढ़ो, 26 में 12 से पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। क्या बोया? जोता बोया। जोता बोया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। कैसे फल पाया पता है? अभी ये लोगों ने, अब्राहम अंदर था ना, तो अब्राहम के पास खेत थे। यहाँ देखो, बाद में 12 से 17 वचन तक पढ़ लेना। अब्राहम के पास बहुत खेत थे, तो खेत के लिए बहुत कुएं थे। वो लोग ने अब्राहम के कुएं भर दिए ताकि ये लोग यहाँ खेती ना कर पाए। बोला बाहर जाओ देश से। ये नगर के बाहर जाके अब रहने लगा। बोला ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, नगर के बाहर ही रह रहे। अब इसको खेत करनी है, तो इसको दी गई आशीष थी, इसहाक को दी गई आशीष थी ये कि बोला कुआं चाहिए। तो ये जाता ऐसा जाता और बोलता, ये पत्थर को पकड़ता, बूढ़ा आदमी है अभी, ये भी 70 साल का आदमी, ये एक पत्थर को पकड़ता, बोलता ये पत्थर हटाओ। तो लोग पत्थर हटाते, उसके नीचे से सोता निकलता। क्या निकलता? पानी का सोता। ऐसा जाता, बोलता इसको छुओ, उसमें से सोता निकलता। अंदर लोगों के पास, नगर के अंदर पानी नहीं है खेत करने के लिए, इसलिए इसको बोल रहे जा, तू ही तेरे जितने खेत है उसके आधे हमारे हैं, तू जाएगा तो हमको पानी मिलेगा। ये बाहर जाके एक पत्थर को छूता है, उसके नीचे से सोता निकलता है। हालेलुया। उसका आशीष जहां जाएगा, भूमि भी उसके लिए खेत करने के लिए खुद ही पानी देती है। फिर बोलते चलो यहाँ कुआं खोदो, फिर लोग आके उसको हड़प लेते हैं। तो बोला कोई बात नहीं, इनसे झगड़ा नहीं करने का ये देश वालों से। तो दूसरी जगह जाता है, बोलता है यहाँ खोदो, 2 फीट खोदते हैं, वहां पर पानी आ जाता है। हालेलुया। वहां कुआं खोदो, वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ जाके होता है यहाँ पर खोदो, 4 फीट खोदते हैं, यहाँ पर पानी आ जाता है, वो भी ले लेते हैं। चौथी जगह जाते हैं, बोला कितना लोगे? वो जहां जाके हाथ रखता है वहां पर पानी आ जाता है। हालेलुया। आशीष। उस समय में आप मुझे बताओ, एक पूरी ये बोओगे तो कितना आना चाहिए? डबल आना चाहिए, ट्रिपल आना चाहिए, 10 गुना आना चाहिए। उस साल उसको 100 गुना फल आया। बाइबल कहता है हालेलुया। उसका आशीष है। हम लोग देते हैं दान, हम क्या सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर कुछ देगा रिटर्न में, कुछ तो आएगा, कुछ मेरा परमेश्वर आशीष देगा। मगर ऐसा आशीष किसी को नहीं दिया, परमेश्वर को भी नहीं दिया उसने। सिर्फ परमेश्वर का काम किया। क्या काम किया? बाहर रहना है तुझे, बस। नगर से निकाला तो नगर के बाहर रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। हालेलुया। मुझे निकाल देंगे, नगर से बाहर निकालेंगे तो बॉर्डर ही थोड़ी होता है, नगर के बाहर रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। क्यों? परमेश्वर ने बोला है। सिर्फ इसहाक था, अब्राहम भी नहीं, अब्राहम ही आ गया। इसहाक अपनी पूरी जीवन जब एक बार रहने गया तो उसके बाद कनान में ही रहा, पूरा समय कनान में रहा। इसके लिए उसको आशीष थी कि वो वहां बोता तो उसको 100 गुना फल मिलता। आपको जहां मेरे परमेश्वर ने रखा है, आप वहां रहते हो, उस कलिशा में रहते हो, उस नगर में रहते हो, तब तक आपको वो आशीष मिलेगा। हालेलुया। अब लोग नहीं, थोड़ा नगर के बाहर जाके रहूंगा, निकाल दिया है मुझे, दूर जाके रहूंगा। नहीं, आपको जहाँ रखा है, आपके लिए कहाँ रखता है मेरा परमेश्वर, कहाँ आपको भेजता है, वहां जाके रहो। मेरा परमेश्वर 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। इसके बाद आता है इसका बेटा भी याकूब, उसको अब्राहम की आशीष मिलती है, उसको इसहाक की आशीष मिलती है, उसको अलग से आशीष मिलती है। पढ़िए 27 अध्याय में 28 और 29 पढ़ो। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु उत्तम से उत्तम उपज देगा तुझे। अभी ऐसा नहीं कि तुझे 100 गुना ही देगा, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। तुझे ऊपर से ओस देगा, तुझे बारिश टाइम में होगी, तेरी खेत अच्छी क्वालिटी की होगी, सबसे ज्यादा होगी। और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु देगा। और राज्य के लोग तेरे अधीन हो। अभी बोलता है हर राज्य के लोग तेरे नीचे होंगे, तेरे भाई तेरे सामने सर झुकाएंगे। हालेलुया। अब हमेशा बोलते हैं कि पड़ोसी को प्रेम कर, बोला तेरा पड़ोसी तेरे सामने सर झुकाएगा। हालेलुया। आशीष देख रहे हो, अब्राहम की आशीष क्या दिया? अब्राहम की सबसे बड़ी आशीष, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं, बोलो ना, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं
जो तुझे श्राप देगा उसको मैं, तू आशीष का मूल्य होगा। क्या होगा? ये उसका सबसे बड़ा आशीष है। वो तो मिला, फिर इसहाक का मिला कि वो जहां जाएगा उसको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। उसके ऊपर बोलता है कि जो तू बोएगा वो तुझे सबसे उत्तम क्वालिटी का आएगा, बेस्ट मधु मिलेगा। तेरे भाई और तेरे आसपास के तेरे लोग, तेरे राज्य के लोग तेरे सामने तेरे नीचे होंगे, तू उनका स्वामी होगा। क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? तू उनके ऊपर होगा। हालेलुया। यह आशीष है अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की उसको देता है। याकूब को जीवन को देखो, झूठ बोलता है, ठगता है, अलग अलग स्त्रियों के पीछे जाता है। उसने अपने जीवन में आधा काम झूठ का ही किया, तो भी क्यों उसके पास आशीष है? क्योंकि उसको जहां मेरे परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, वाचा दे दिया तो दे दिया, बस। हालेलुया। याकूब नाम का मतलब ये झूठा, धोखा देने वाला। उसके नाम का मतलब धोखा देने वाला है, पर मेरा परमेश्वर फिर भी उसके साथ रहता है। क्यों? वो दूसरे दिन कोशिश करता है, अपने पिता के घर पे आने का कोशिश करता है, प्रभु परमेश्वर के दिए हुए देश में जाने का फिर से कोशिश करता है। तब उसको वो सारी आशीषें बढ़ती है। यहाँ पर 14 साल में इतना मिला है, कनान में आते ही उसको बाकी के 14 साल में वो इतना होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मिलता है? क्योंकि बर्तन अभी खाली है, परमेश्वर साथ में है, परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। आपको बोला है जहां से निकलने के लिए, अगर मेरा परमेश्वर बोलता है, आपको लगता है आराधना कर हर संडे जाके क्या मिलता है? वापस आओ। आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया, चंगाई नहीं मिल रही, वापस आओ। हालेलुया। विश्वास का पिता सिर्फ एक कारण में बोला है, उसको 25 साल रुकना पड़ा बोलने के बाद कि तुझे बच्चा होगा। कितना साल? कितना साल? 25 साल वो रुका। तुझे बोला कि तुझे बच्चा होगा और तेरी संतान पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, फैल जाएंगे। उसके बाद उसको 25 साल रुकना पड़ा। 75 में बोला 100 साल में बचा। रुक रहा है और रुक रहा है और रुक रहा है, नहीं परमेश्वर देगा। 25 साल रुकने का विश्वास है क्या आप में? हालेलुया। अब्राहम जैसे आशीष सुनने को अच्छी लगती है, अच्छी आशीष है, कितनी बड़ी बात है उसके लिए, मगर कितना साल रुका? जरा बोलो ना। उसके बाद भी बहुत कुछ किया, प्रभु ने बोला तो करने का, बस कोई सवाल नहीं पूछा, करने का। यहाँ रहने बोला तो इसहाक रहा वहां पर मरने तक। याकूब को बोला कितना भी वहां पर जाऊंगा तो वापस से मेरा भाई मुझे मार डालेगा, मगर वो उसी देश में वापस से आ रहा है कि वो प्रभु का दिया हुआ देश है, वो मेरा घर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की आशीष चाहिए। अगर इन सबको इतनी धन संपत्ति दी परमेश्वर ने, पूरा जगत इनके सामने झुका, डर गया। उतना ज्यादा हर जगह लोग जाते, लोग इनसे डर जाते, कितने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं लोग। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में आशीष है? नहीं, किसी जीवन में नहीं बात। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, देखो मेरा परमेश्वर आपको स्वास्थ्य में आशीष देना चाहेगा, परमेश्वर आपको काम में आशीष देना चाहेगा। आपके काम में आप जहाँ वहाँ धन्य होने चाहिए, आपके परिवार में आशीष होना चाहिए, कि शांति होना चाहिए। आपको आर्थिक रीति से आपके काम में आप धन्य होने चाहिए, आपको ऊंचा उठाना चाहिए। अगर आप 10 साल से एक जगह हो, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, एक ही भाड़े के घर पे रह रहे हो, नहीं बढ़ रहा है, तो भाई आशीष नहीं है, श्राप है। क्यों? कोई पाप छुपा के रखा है, आपकी हथेलियां सुखा रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मांगना कि प्रभु मुझे अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषें दे। तूने जो बोला कि जो कोई भी ये मेरे आज्ञाओं को मानेगा उनको मैं ये सारी आशीषें दूंगा, वो मुझे दे। क्योंकि आज यीशु मसीह के द्वारा आप सब यहाँ, आप और मैं जो भारतीय बैठे, हम इजरायली नहीं है, हमारा वचन कहता है अब्राहम, इसहाक, याकूब जैतून के पेड़ का जड़ है, जैतून का पेड़ इजराइल है। और जो खेती की है किसी ने यहाँ पर, क्या एक पेड़ में आम और संतरा दोनों आ सकता है? नहीं आ सकता है। साइंटिफिकली आ सकता है जिसने इस तरह की खेती की है। अगर मैं ये आम के पेड़ का एक टहनी को काट दूं और संतरे के पेड़ का एक टहनी को काटूं, और वो टहनी को लाओ आम के पेड़ में ऐसा टेढ़ा काट के उसको लगा दूं और बांध दूं और पानी देते रहो, तो किसानों ने किया है कि एक ही पेड़ पे आम सारी टहनियों में आएगा, मगर एक टहनी में अभी संतरा भी आता रहेगा। हालेलुया। किया है किसानों ने, ये आज लोगों ने पता लगाया कुछ सालों पहले करते हैं, पर वो बाइबल में तब से लिखा है। मतलब उस टहनी को तो वो काटते रहेगा,
जो आज आप और मैं अन्य जाति और इजराइल की ढेरी में डालेगा, ताकि अब्राहम, इसहाक और याकूब की जड़ की आशीषें इजराइल के साथ आज आपको और मुझे मिले। हालेलुया। आपको आशीषें दे सकता है। क्यों? कौन बांधा है हमको इजराइल के साथ? बोले यीशु मसीह। किसने बांधा है? एक ही चीज से। पहला चीज, इसमें भी आपको अंगीकार करना पड़ता है कि ये जो क्रूस पे मरा है, ये मेरे भी पाप के लिए मरा है। मैंने ये जितने भी जिन्होंने अगर पाप किए हो तो ये मेरे लिए मरा है। अगर मेरे पे इन पापों का परिणाम में जो श्राप आया है वो इसने उठाया है। आज इस यीशु मसीह के जरिए इसने अपने लहू से मुझे मोल लिया है। अगर मैं इसका हूं तो इसकी सारी आशीषें भी मेरी है। अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषें जो इसके पास है वो मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने पे? सिर्फ बोलो अंगीकार करने पे। क्या करने पे? जरा जोर से। अगर आप मानते हो, सिर्फ मानना है, आपको बोलना है, पश्चाताप करना है, छोड़ना है, अगले दिन वापस से कोशिश करना है कि नहीं, आज मैं ये नहीं करना। चलो, आप लोग, आपने एक बार क्षमा मांग लिया, आप बोलोगे नहीं मुझसे वापस हो जाता है। क्या हो जाता है? नशा वापस करते जा रहे हो? नहीं है, आप उसके अधीन हो। तो आप वापस गुनाह करते रहोगे, फिर आशीष नहीं देगा मेरा प्रभु। पर आप गलती करते हो, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आपसे दूसरे दिन भी आपने क्रोध कर दिया, आप झगड़ा कर लेते हो, कभी दूसरे दिन आपने झगड़ा कर लिया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक बार आपको क्षमा देने के बाद आपसे जब गलती होता है तो वो आपकी गलतियों पे पर्दा डालता है। क्या डालता है? कोई नहीं, इससे हो जाता है। क्यों? आप दूसरे दिन फिर से कोशिश करते हो। पौलुस कहता है, मैं दिन प्रतिदिन अपने भीतरी मनुष्यताओं में नया होता जाता हूँ। आज मैं एक और कोशिश करता हूँ, कल से नहीं करूँगा प्रभु, फिर से कल से नहीं होगा मुझसे प्रभु, कल मैं सही शिक्षण दूंगा मेरे बच्चों को प्रभु। आप एक और दिन अलग करते जाते हो तो एक दिन आपसे वो छूट जाएगा, तो मेरा प्रभु बोलेगा देखो इससे कोई गलती नहीं हो रही। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है, उसने व्यभिचार किया, दूसरे की पत्नी को अपना लिया, पर मेरा वचन कहता है, ये परम यहोवा कह रहा है, दाऊद ने कोई पाप नहीं किया। वचन बोलता है, यहोवा परमेश्वर दाऊद के लिए क्या बोलता है? दाऊद ने कोई पाप नहीं किया। क्यों? एक बार उसे क्षमा मांग लिया, उसके बाद वचन कहता है, दो चीज करता है परमेश्वर। एक चीज आपका खाते में से वो मिटा देता है, आपके पाप को मिटा दे रहा है, और दूसरा भूल जा रहा है। क्या कर रहा है? यशायाह में ही पहला अध्याय में आगे बढ़ते हो तो आपने क्षमा मांगने के बाद वो विश्वासी होगी परमेश्वर पहला चीज आपके पाप को क्या कर रहा है? मिटा रहा है। बोला ये बुक में से मिटा दो इसका, इसने क्षमा मांग लिया, इसका खाता खत्म। फिर मेरा परमेश्वर भूल जाता है कि आपने कभी भी ये पाप किया भी था। हालेलुया। वो छोड़ देने वाला परमेश्वर है, वो आगे बढ़ जाता है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर आप दूसरे दिन वापस से वही अगर करते हो, वही दोहराते हो, तो फिर इब्रानी 6:6 कहता है कि अगर सब कुछ जानने के बाद, पूरा ज्ञान को लेने के बाद, प्रकाशन की बातें जानने के बाद, अंत की बातें जानने के बाद वापस से कोई फिर से वही पाप करे तो उसका नया होना अनहोना है। हालेलुया। नहीं हो सकता भाई, घड़ी घड़ी करोगे नहीं हो सकता। मगर एक बार आप क्षमा मांग सकते हो, एक बार आप अंगीकार कर सकते हो, एक बार बर्तन को खाली कर सकते हो और फिर से अपने अंदर अब्राहम, इसहाक, याकूब के आशीषों को मांग सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोगों ने हाथ उठा आशीषें चाहिए थी, वो अगर उनको सही में चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले बर्तन बोलो ना जरा, खाली करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, फिर मांगो कि यीशु तेरे द्वारा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषें आती है वो मुझ पे आने दे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीब रहे, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता आपका स्वास्थ्य खराब रहे, आप खराब जगह पे रहे, आपका काम खराब रहे, आपको काम के पैसे ना मिले, आपके घर पे स्वास्थ्य किसी का अच्छा ना हो, शांति ना हो। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है। आशीषें देने वाला परमेश्वर है, आपको आशीषों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है, सत्य को ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आपको अगर ज्ञान है आज कि मुझे सिर्फ जाके क्षमा मांगना है, सिर्फ पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है, कोई बैल नहीं काटना है, कोई न्याय में खड़े नहीं रहना है, कोई बड़े बड़े उपवास नहीं करने, मुझे क्षमा मांगना है। अगर आप कर सकते हो तो मेरा परमेश्वर क्षमा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये करने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ घुटने पे आइए, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, घुटने पे आएंगे और एक बार आपको जो भी चीज याद आए, अगर आप इस समय क्षमा मांगना चाहते हैं तो क्षमा मांगें।
अगर आपको सामर्थ्य चाहिए तो मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तुझसे बातें करूं, मैं अपने पापों को छोड़। बोलिए, अपने आंखों को बंद करें, खुद बोलिए, जो चीज़ आप किसी को नहीं बोलते उस चीज़ के लिए, मेरा परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। हर एक जन अपने आंखों को बंद करे। अगर वचन सुनते समय कुछ भी आपके हृदय में आया है कि प्रभु मैं ये चीज़ को कई समय से छोड़ नहीं पा रहा, अब ये गलती नहीं, ये गुनाह बन गया है मेरे लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर मैं रोज क्रोध कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर मैंने गिनौने पाप किए हैं, मैंने गंदी सोच रखी है, प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर मैं पिता परमेश्वर विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ अलग अलग जीवन जी रहा हूँ, ये गिनौने पाप मैंने छुपा रखे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर। अपने मुंह को खोल के बोल दीजिए, प्रभु मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है क्षमा करने में और सामर्थ्य प्रभु है। वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। वैसे ही मेरा परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह हर एक पाप से गुजरा, वो आज आपको उससे बचाने के लिए, उसमें जीवित होने के लिए आज मेरा परमेश्वर सक्षम है और सामर्थ्य है। मेरा यीशु आपको सामर्थ्य देगा। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु नाज़री आप इस समय पाते हैं राजा, हमारे जाने जाए कि हर एक पापों को अधर्मों को जो पिता आपके सामने रखते हैं, खुदा आप क्षमा कीजिए, आपकी पवित्रता में चलाइए, आपके नाम से पिता परमेश्वर बढ़ाइए। आपने पिता परमेश्वर में छुआ है, धन्यवाद। हमारे हृदय को आपने देखा है, धन्यवाद परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक इनको पापों को पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं, आप क्षमा कीजिए खुदावंद। इससे बढ़ के आगे बढ़ने के लिए, फिर से नहीं दोहराने के लिए आप सामर्थ दीजिए खुदा। आपकी महिमा को मांगते हैं यीशु नाज़री, आपके समर्थ को मांगते हैं। अब हमारे साथ है, आपका धन्यवाद। आपका अनुग्रह हमारे साथ है, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा में आप हमें शरण है, आपका धन्यवाद। अच्छा, फिर से इन पापों को न करने के लिए खुदा आपके दास के सामने से कार्य करने के लिए आप सहायता कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, आप सिखाइए। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने पाए, आपका पवित्र आत्मा जब बातें करे तो हम सुनेंगे राजा। हमारा पिता ये बर्तन खाली करने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप सहायता कीजिए। ये बार पिता इस बर्तन को पिता परमेश्वर भरने के लिए आप सहायता कीजिए। अब्राहम हम ईसाया को क्या आशीष हमारे जीवन में आने दो प्रभु। हमारे पापों को मान के, श्रापों को मान के यीशु हम विश्वास करते हैं आपके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हमारे हर एक पाप, हमारे श्राप को आपने उठाया है, आपके लहू से हमें मोल लिया है और उसके साथ आपके आशीषों को हमें दिया है। हम उसे ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं यीशु। धन्यवाद जो आपने आज हमसे बातें की, इस आराधना को संभाला, धन्यवाद। अपने भेंट को ग्रहण किया, धन्यवाद। अपने मुझसे पिता परमेश्वर मेरे जरिए आपके लोगों से बातें किया, धन्यवाद। आपके नाम को उछाल डालते, सारा आदर गौरव सम्मान महिमा आपको देते हैं। विनती मांगते हैं यीशु मसीह नाज़री के महान पवित्र नाम से। प्रभु के लोगों ने कहा।